ये जो लड़की दिखाई दे रही है, जो सुंदर लड़की, ये अब इस दुनिया में नहीं रही और इस लड़की का नाम श्रेया है। आप लोग को खुद पता होगा कि औरंगाबाद के नबीनगर में एक लड़की को इंद्रपुरी बैराज में फेंक दिया गया था और इस पर बहुत सारा बवाल हुआ था। यहाँ पर पवन सिंह भी गए थे, बहुत सारा राजनीतिक पार्टियां भी गई थी। हालांकि वो बाद की बात है, चूंकि हमारा इस वीडियो बनाने का पर्पस एक ही है कि इस वीडियो से, इस श्रेया हत्याकांड से हमारे देश की लड़कियों को क्या सीखना चाहिए, इसके पीछे क्या छिपा हुआ है। अगर हमारे देश की लड़कियां अगर इस हत्याकांड से अगर कुछ नहीं सीखती है और इसके माँ बाप अपने लड़कियों को कुछ नहीं बताते हैं, तो फिर इस तरह की घटनाएं हमेशा होती रहेगी। तो इस घटना से बचने के लिए सबसे पहले आप लोग को शुरुआत करते हैं इस वीडियो के द्वारा कि ये जो लड़की है, देखिए बहुत नाबालिग है। अरे 11th 12th में पढ़ने वाली लड़कियों की उतना बुद्धि कितना होता है, वो तो अभी बेचारी नबोज होते हैं, उसको तो कोई बुद्धि नहीं होता है। लेकिन माँ बाप भी इसमें बहुत बड़ा गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं? दुनिया की न्यूज रखते हैं कि फलाने की लड़की क्या कर रही है, फलाने का लड़का क्या कर रहा है, लेकिन अपने बेटी के ऊपर किसी प्रकार का उन लोगों को न्यूज नहीं रहता। अरे रहता है लेकिन शो नहीं करते। कभी आप जब लड़की या लड़का को जन्म दिया है तो उसको बैठा के एक पल अवश्य पूछिए और उसके बारे में जानने का प्रयास कीजिए कि आखिर हमारे बच्चों और बच्चियों के साथ हो क्या रहा है। कहीं गलत ट्रैक पर तो नहीं चला गया, चाहे गलत रास्ता तो नहीं पकड़ लिया। चूंकि यह बच्ची थी, इसकी कोई बुद्धि नहीं थी। ये बेचारी कोचिंग जाती है, 11 जून की घटना है और 11 जून को जब कोचिंग जाती है तो लौटकर वापस नहीं आती है। 2 दिन पता चलता है कि बेचारी की हत्या हो जाती है। चूंकि इसके माँ बाप जो है जब थाने में अपहरण का केस कराते हैं तो इसके बाद पुलिस इस घटना को पर्दाफाश करने के लिए पीछे पड़ती है। तो बहुत सारा इसमें भूल भुलैया पहले बना हुआ था कि कैसे घटना हुई, कैसे हत्या हुई, आखिर श्रेया के साथ क्या हुआ। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में निकला वो शरीर के अंदर जो भीतर पानी था, जो कि 2 ही केस में होगा, या तो उसको पानी में फेंक दिया गया है, नहीं तो वो खुद कूद के जान दी है। तो उस टाइम यह भी बवाल मचा था कि खुद अपने बॉयफ्रेंड को पाने के लिए खुद आत्महत्या की है। लेकिन सवाल यहां भी तो है कि 25 किलोमीटर गांव, 25 किलोमीटर दूर अपने गांव नबीनगर से 25 किलोमीटर दूर रोहतास के इंद्रपुरी बैराज में इसका लाश को बरामद किया गया, जो कि लड़की उतना दूर तक नहीं जा सकती, कहने की बात है। लेकिन जब इसके पीछे एसपी साहब गौतम मिश्राम ने जब इसका पर्दाफाश करने के लिए जब इनको एसआईटी का अध्यक्ष बनाया गया, जब एसआईटी गठन करने के लिए इनको बोला गया, तो इन्होंने इस पूरे श्रेया हत्याकांड का पर्दाफाश ही करके रख दिया गया। अब देखिए घटना कहां से चालू होती है। चूंकि ये लड़की जो है अपने बॉयफ्रेंड के साथ होटल में जाती है। देखिए हम नहीं करे, इन न्यूज के अकॉर्डिंग है। ये जो लड़की है अपने बॉयफ्रेंड के साथ होटल में जाती है और होटल में कुछ देर तक ठहरती है। लेकिन जो लड़की होती है जब किसी लड़का से प्यार करती है तो वो दिल से प्यार करती है। लेकिन क्या पता है कि लड़का के बहरूपिये के भीतर इंसान के रूप में शैतान छिपा है। बेचारी लड़की पर भरोसा करके होटल में चल जाती। लेकिन यहाँ पर लड़की की भी गलती है कि होटल में गई तो क्यों गई। जब इतना ही इसको अगर लड़का की बातों और झांसे में आ गई तो ठीक है, अपने माँ बाप से कह के जाती, एक बार अपनी माँ बाप से सलाह ले लेती, लेकिन सलाह नहीं ली, चुप्पे छोड़ी गई। हमारी हिंदुस्तान की जितनी भी इस टाइप की लड़कियां हैं 20 साल या 22 साल अपने माँ बाप के प्यार को ठोकर मार देती है और 2 साल के लौंडों के साथ 1 मिनट में कहीं भी जाने के लिए तैयार हो जाती है, जो कि अपने शरीर को हवस मिटाने के लिए। बात को नहीं बोलना चाहिए ऑन कैमरा, लेकिन मजबूरी में हम खोल के बोल रहे हैं। अब यहाँ पर जब होटल में जाती है तो इसका जो बॉयफ्रेंड है होटल के मालिक के साथ मिलकर
जिसका नाम है होटल के मालिक का, जिसका नाम है आपको बता देते हैं धर्मेंद्र कुमार और राकेश कुमार, ये दोनों और इसका बॉयफ्रेंड तीनों मिलकर इनके साथ बलात्कार करते हैं और बलात्कार करके और इसको क्या करते हैं कि ले जाके इंद्रपुरी बारात जो कि वहां से 25 किलोमीटर की दूरी पर ले जाके फेंक देते हैं। अब यहाँ पर सवाल यह भी खड़ा होता है, या तो हो सकता है कि ले जाके जिंदा फेंक दिए होंगे और नहीं तो कहीं टंकी में बुड़ा के मार दिए होंगे। जब इसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसके भीतर पानी गया तो किसी को गाला दबाकर या उसको मार देने के बाद जब पानी में फेंकिएगा तो मरे हुए शरीर के अंदर पानी कभी जा नहीं सकती है। तो इसको हो सकता है दो ही विकल्प, या तो घर में टंकी में बुड़ा के मार दिया गया होगा या तो इसको फेंक दिया गया होगा। लेकिन अपनी क्या बोलते हैं अपनी साक्ष्य को छिपाने के लिए थोड़ा सा दूर ले जाके फेंके हैं। लेकिन हमारा इस वीडियो बनाने का मकसद था कि अगर कोई भी लड़की अगर किसी लड़के के साथ अगर प्यार करती है तो एक बात ध्यान में रखना है कि सारी बातों को अपनी माँ बाप से पूरी तरह बताएं। और माँ बाप से भी मैं आग्रह करता हूं कि माँ बाप भी अपने लड़के और लड़कियों के साथ दोस्ताना व्यवहार करें ताकि उनकी भावनाओं को समझे, इस तरह से घुल मिल करे कि अपनी सारी दिल की बात आपसे शेयर करे और जहां गलत लगे आप उनका अंगरक्षक बनकर खड़े रहे और वह गाइडलाइन करे कि नहीं बेटा ऐसे नहीं, ये गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए। जिस दिन माँ बाप अपने बच्चों के साथ खुलकर अगर गाइडलाइन सही तरीका से अगर करना चालू कर दे तो हमारे हिंदुस्तान की एक भी लड़कियां नहीं बच सकती। इस रोड पर अगर कोई भी लड़का है अगर जो चेहरा लिया है इसकी क्या गारंटी उस चेहरा के पीछे हैवान छिपा हुआ है। अगर इसका बॉयफ्रेंड रियल में अगर इनसे प्यार करता, अगर होटल मालिक अगर बरियारी इनके साथ संबंध बनाने का प्रयास करता तो इसका बॉयफ्रेंड अपनी जान पर खेल जाता। लेकिन मिलकर बताइए इसके साथ मैंने कितना गलत अंजाम दिया। तो इस लड़की से भी हर लड़कियों को सीखने की जरूरत है कि कभी भी किसी भी होटल में जाने का प्रयास न करे। जब भी अगर उनके साथ हमेशा की तरह अगर जिंदगी बिताना चाहती है तो उनके माँ बाप और अपने माँ बाप के साथ बैठ के बात करके हमेशा के लिए शादी के बंधन में जुड़िए। इसके बाद जो अंजाम होगा वो समाज के नजरों में होगा, लेकिन समाज के नजरों में अंजाम जल्दी इतना कुकर्म नहीं होता है। वो जीना सीख जाते हैं कि अब हमारी ऊपर समाज है। तो इस लड़कियों को भी सीखना चाहिए। यही हम लड़कियों को कहेंगे कि इस तरह का कदम न उठाए, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, कैरियर पर ध्यान दे। आप 12 ऑफिसर बना रहे, जब तुम लोग ऑफिसर बन जाओगी, पढ़ लिख के दरोगा एसडीएम डीएम एसपी बन जाओगी तो ऐसे ऐसे हैवान लड़के की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका खुद रिश्ता उठक बैठक बड़े लोगों के साथ होने लगेगी। एक से एक बड़ा बड़ा पोस्ट पर लोग बैठे हैं, जिंदगी लगेगा कि जिंदगी जी रही है। तो आप लोग से भी हम हर लड़कियों से कहेंगे कि पहले पढ़ाई और कैरियर पर ध्यान दीजिए, इसके बाद देखिएगा जितना बेहतरीन बेरोजगारी में लड़कों के पीछे भागती है ना, उससे 100 गुना बेहतरीन एक कैरियर होल्डर लड़का आपके कदमों में होगा। बाकी आपकी क्या राय है? जय हिंद।